नमस्कार साथियों। आज अपन देखते हैं, आपने देखा था लास्ट क्लास में अपन ने क्या कि टेम्परेचर के टाइप्स क्या हैं, असेसमेंट कैसे किया जाता है, और अपन ने देखा असेसमेंट किसकी सहायता से, थर्मोमीटर की सहायता से किया था, और वेरियस टाइप के थर्मोमीटर्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं जहां से आप टेम्परेचर असेस कर सकते हैं, उन कॉमन साइट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है। यहां से रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और इससे रिलेटेड अपन देखते हैं। तो कॉमन साइट्स, कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं जहां से आप टेम्परेचर ले सकते हैं। देखिए कॉमन साइट्स क्या क्या होंगी, कौन कौन सी कॉमन, अब उनमें भी अपन कुछ स्पेशल साइट्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओरल टेम्परेचर है, एक्जिला से है, रेक्टम से है, उसके अलावा ईयर से है। इनके क्या इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, इनमें डिफरेंस कितना होता है, इन सब चीजों के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ कॉमन साइट्स की बात करते हैं, उन कॉमन साइट्स के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने कहा ओरल से अपन ले सकते हैं, बिल्कुल। अपन ने कहा एक्जिला, एक्जिला से आप ले सकते हैं। रेक्टम से अपन टेम्परेचर ले सकते हैं। ईयर से अपन टेम्परेचर ले सकते हैं। स्किन से टेम्परेचर अपन ले सकते हैं। ग्रोइन से टेम्परेचर अपन ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइट्स हैं जहां से आप टेम्परेचर लिया जा सकता है। तो ओरल है, एक्जिला है, रेक्टम है, ईयर है, स्किन है, ग्रोइन है, इन सब ये कुछ कॉमन साइट्स होती हैं। या कई बार अपन, अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक करूं तो अपन कह सकते हैं फोरहेड से भी आप टेम्परेचर ले सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइट्स होती हैं। अब इनमें भी अपन कुछ जो साइट्स हैं, जैसे आपने ये कॉमन साइट्स जो आपने बोली, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी साइट्स हैं, क्या इनका यूज है, क्या इनका इंडिकेशंस होता है, यहां से लेते हैं तो क्या नॉर्मल टेम्परेचर होता है, क्या होता है, वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं ओरल। सबसे फर्स्ट जो आप लेते हैं ओरल। देखिए ओरल के लिए सबसे कॉमन चीजें देखिए, ओरल जब भी अपन ओरल से टेम्परेचर लेते हैं तो अपन कभी भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रकार की प्राइवेसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए अपन बोलते हैं एडल्ट क्लाइंट के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है कौन सी, ओरल। तो इसको अपन बोलते हैं मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एडल्ट। एडल्ट क्लाइंट के लिए टेम्परेचर टेकिंग की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कौन सी होती है, ओरल होती है। क्लियर है, एक बात क्लियर है। दूसरी बात देखिए, जब भी अपन ओरल से लेते हैं किसी प्राइवेसी की आवश्यकता पड़ती है, नो नीड टू एनी प्राइवेसी, किसी प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। तो अपन ने दूसरा बोला नो नीड टू एनी प्राइवेसी, नो नीड टू एनी प्राइवेसी। क्लियर है। अब थोड़ा सा अपन देखें, जब भी अपन ओरल से टेम्परेचर लेते हैं, ओरल से टेम्परेचर लेते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है जब आप ओरल से लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो जब अपन ओरल से लेते हैं तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपन बोलते हैं, या इसको अपन बोलेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वैल्यूज याद रखना, ये वैल्यूज आपके काम आएंगी जब आप इनमें डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक्जिला और ओरल में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, रेक्टम और एक्जिला में कितना होता है, रेक्टम और ओरल में कितना होता है। तो डिफरेंस करेंगे जब आपको ये काम आएंगी। तो आपने कहा नॉर्मल जब अपन ओरल से लेते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। अब देखिए जब भी अपन ओरल से टेम्परेचर लेते हैं तो यहाँ इसका जो रीडिंग टाइम होता है, रीडिंग देखो, ये जो रीडिंग टाइम है ये किसको इंडिकेट, कौन से थर्मोमीटर को इंडिकेट करके दिया गया है। जो आपने ग्लास थर्मामीटर पढ़ा था, जो क्लिनिकल थर्मामीटर आपने पढ़ा था, उसी को इंडिकेट करके दिया हुआ होता है कि अपन रीडिंग टाइम क्या होगा। तो आपने कहा इसका रीडिंग टाइम अपन क्या लेंगे, तो रीडिंग टाइम नॉर्मली अपन मानते हैं जब भी ओरल से लेते हैं 2 मिनट। क्यों, एक और बात, 2 मिनट क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये जनरली अपन टंग के नीचे, इसका कहां यूज करते हैं, बिलो द टंग।
एक और बात, टंग के नीचे ब्लड सप्लाई एक तो अपन प्रॉपर होल्ड कर पाते नहीं कर पाते, एक पूरा इक्वल रूप से क्या नहीं हो पाती है, होल्डिंग नहीं हो पाती। दूसरा, टंग में ब्लड सप्लाई क्या होती है, अच्छी होती है, तो अच्छी ब्लड सप्लाई के कारण भी अपन कह सकते हैं इसका जो रीडिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम होता है, और लगभग कितना होता है, 2 मिनट में अपन रीडिंग ले सकते हैं। क्लियर है? तो कोई प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको चाइल्ड में आपने मोस्ट कॉमन क्यों नहीं बोला? देखिए, चाइल्ड के अंदर कम कॉमनली ये होता है कि चाइल्ड इसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता है। कई बार अगर चाइल्ड और इन्फेंट में तो यूज ही नहीं करते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, कुछ भी एनी ऑब्जेक्ट समझ के, उसको नहीं पता कि थर्मामीटर क्या है, किसका है, तो वो उसको चबा भी सकता है। इसलिए ऐसी कंडीशंस को अपन, ऐसी कोई इंसिडेंट्स को रोकने के लिए अपन ऐसे जो आपका थर्मोमीटर होता है किसके अंदर यूज नहीं करते। इसीलिए ओरल को बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए कॉमन साइट नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपने नॉर्मल बोला 37, रीडिंग टाइम आपने बोला 2 मिनट। थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं। ओरल की जब अपन बात करते हैं तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, किन किन कंडीशंस में अपन यूज नहीं कर सकते कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? देखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से रिलेटेड भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होंगे? देखिए, ओरल या माउथ से रिलेटेड कोई भी सर्जरी की हुई हो, ऐसी कंडीशन में अपन माउथ से टेम्परेचर नहीं ले सकते। तो पहली बात अपन ने कहा, ओरल ओब्लिक माउथ से रिलेटेड कोई भी सर्जरी कर रखी हो, कोई भी सर्जरी कर रखी हो, ऐसी कंडीशन में अपन टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई क्लाइंट मेंटली इल पेशेंट है, तो मेंटली इल पेशेंट के क्लाइंट में भी अपन ओरल से टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे। नहीं तो हो सकता है उसको चबा सकता है कुछ भी, तो ऐसी कंडीशन में इंजरी हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं मेंटली इल पेशेंट होते हैं, ऐसे क्लाइंट में भी अपन क्या नहीं लेते, ओरल से टेम्परेचर नहीं लिया जाता। आपने देखा होगा कुछ एपिलेप्सी के क्लाइंट होते हैं, एपिलेप्सी के क्लाइंट होते हैं, या आपने कहा कोई सीजर के क्लाइंट होते हैं। ऐसी कंडीशन में भी अपन कहां से, ओरल से टेम्परेचर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी भी टाइम पे उसको सीजर आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्लाइंट क्या हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट है वो मास्क बाई मास्क, यानी जो भी फेस मास्क होता है या ऐसा होता है, कोई भी मास्क मान लीजिए, चाहे वेंचुरी मास्क हो, चाहे नॉन ब्रीदेबल मास्क हो, ऐसे मास्क पर हो, और ऐसे कंडीशन में आप ओरल से टेम्परेचर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ओरल से लेने की बजाय किसी और साइड से लेते हैं, लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑक्सीजन बाई मास्क, अगर क्लाइंट ऑक्सीजन बाई मास्क, किसी भी मास्क के द्वारा अगर ऑक्सीजन पे है, ऐसी कंडीशन में मास्क को रिमूव करके कभी भी टेम्परेचर नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं। चिल्ड्रन बिलो द 6 years ऑफ एज, 6 साल से कम के बच्चों में अपन क्या नहीं लेंगे, ओरल से टेम्परेचर नहीं लेंगे। नहीं तो वो उसको क्या हो सकते हैं, कुछ भी बाइट कर सकते हैं, चबा सकते हैं, इंजरी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी अपन टेम्परेचर कहां से नहीं लेंगे, ओरल से नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं। एक और बात देखिए, कभी भी एक और इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, मैं एक नोट डाल के आपको एक बात बोले, अगर कोई क्लाइंट है, उसने कोई हॉट ड्रिंक पी है, या बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर या कोई कोल्ड ड्रिंक पी है, या स्मोकिंग की है, तो ऐसे क्लाइंट को भी टेम्परेचर अपन ओरल से कुछ टाइम के लिए नहीं लेंगे, या कुछ टाइम के लिए वेट करने के बाद ही लेंगे। तो आपने कहा स्मोकिंग, स्मोकिंग कोमा, स्मोकिंग कोमा, हॉट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स कोमा, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। इन कंडीशन में, इन कंडीशन में स्मोकिंग, हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी कंडीशन में अपन बोलेंगे वेट फॉर 20 to 30 मिनट
ऐसी कंडीशन में आप कितने वेट फॉर 20 to 30 मिनट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किन कंडीशन में अवॉइड करते हैं, पर तुरंत नहीं लिया जाता है सूंघ। तो आपने कहा स्मोकिंग है, हॉट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, च्युइंगिंग है, अगर अपन चिंगम खाते हैं वो है। इन सब कंडीशंस में आपको टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। कितने टाइम बाद अपन ले सकते हैं, कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, तो आपने कहा 20 to 30 मिनट के बाद में यहाँ से अपन टेम्परेचर असेस किया जा सकता है। तो कई बार यहाँ से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं। तो आपने बोला ओरल, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ओरल, और ओरल के लिए अपन ने कहा ये एडल्ट क्लाइंट के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है। क्लियर है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरल से नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है आपका, वो भी आपने कितना बताया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं। ये आपने सबसे पहले किसकी बात की थी, ओरल की। दूसरा मैं बात करता हूं एक्जिला की। एक्जिला की देखिए, एक्जिला मान लीजिए, ग्रोइन मान लीजिए, ये जो आपकी साइड्स हैं ये एक्जिला या ग्रोइन, इन साइड्स में कुछ चीजें हैं। जैसे आपने कहा एक्जिला, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे कि आपने कहा ओरल है वो एडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन साइट है। क्लियर है। लेकिन एक्जिला को आप एडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्यों नहीं बोल सकते, तो सुनिए देखिए। एक्जिला के अंदर आपको देखा हेयर ग्रोथ पाया जाता है, या हेयर ग्रोथ में स्वेटिंग भी होती है। ऐसी कंडीशन में जब भी आप टेम्परेचर लेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एक्जिला है उसको क्लीन करना होगा, हेयर ग्रोथ है उसको रिमूव करना होगा, उसके बाद ही आप टेम्परेचर लेते हैं, तब एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। इसीलिए एक्जिला को एडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन साइट नहीं बोली जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर ब्लड सप्लाई ही भी ओरल और रेक्टम की तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसलिए यहाँ जो रीडिंग होती है वो भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। दो बातें क्लियर है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एक्जिला होती है वो इन्फेंट और चाइल्ड के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड और इन्फेंट में यहाँ कोई हेयर ग्रोथ नहीं होती, यहाँ कोई बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती। इसलिए कॉमनली जो चाइल्ड और इन्फेंट में अपन टेम्परेचर असेस किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, एक्जिला में किया जाता है। तो इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर infant and child, मोस्ट कॉमन साइट फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड, यानी टेम्परेचर असेस करने के लिए इन्फेंट और चाइल्ड के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, एक्जिला। कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़ के, स्पेशल कंडीशंस मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर में मैंने कहा था, अगर किसी इन्फेंट को हाइपोथर्मिया हो जाए या हाइपरथर्मिया हो जाए, ऐसी कंडीशन में अपन कहां से एक्जिला से टेम्परेचर नहीं लेंगे। ऐसी कंडीशन में फिर अपन कहां से ले सकते हैं, या तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ले सकते हैं या फिर कहां से, रेक्टम से ले सकते हैं। क्लियर है बात। तो सबसे पहली बात तो ये है, मोस्ट कॉमन साइट होती है किसके लिए, इन्फेंट एंड चाइल्ड के लिए। क्लियर है। एक और बात देखिए, यहाँ पे नॉर्मली जब अपन रीडिंग की बात करते हैं तो ओरल से आपने रीडिंग बताया, यहां से जब रीडिंग की बात करेंगे तो वहां की तुलना में रीडिंग थोड़ा सा क्या होती है, कम होती है। और यहां जब अपन रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग कितनी होती है, या नॉर्मल जो टेम्परेचर अगर एक्जिला से लेते हैं तो कितना होता है, तो उसको अपन क्या बोला जाता है, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको अपन बोल सकते हैं 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने कहा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका क्या है, अपन रीडिंग लेते हैं, या टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर जब अपन एक्जिला से लेते हैं तो ये होता है। देखिए यहाँ पे दूसरी बात है, रीडिंग टाइम कितना होता है, रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम क्या है, रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम नॉर्मली यहां से ओरल की तुलना में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई क्या होती है, कम होती है। और दूसरी बात, यहाँ जब अपन एक्जिला से लेते हैं तो यहाँ पे कुछ हेयर ग्रोथ कुछ ऐसा भी पाया जाता, तो यहाँ का जो रीडिंग टाइम है लगभग 3 to 5 मिनट, यहाँ का जो रीडिंग टाइम होगा
3 to 5 मिनट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना रीडिंग टाइम पे, और एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि डिफरेंस अपने को काउंट करने काम आएगा, डिफरेंस निकालने के भी काम आएगा। तो कई बार अपन डिफरेंस देखते हैं, तो आपने कहा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका टेम्परेचर होता है जब एक्जिला से लेते हैं। और आपने कहा रीडिंग टाइम, तो मैं फिर बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये जो रीडिंग टाइम मैं दिखा रहा हूँ वो ग्लास थर्मामीटर को या क्लिनिकल थर्मामीटर को मान के हुए चलते हैं अपन। क्यों? क्योंकि बेसिक जो आपका है, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पे नए नए प्रकार के थर्मामीटर आ रहे हैं, लेकिन आज भी जो बेसिक है आपका वो कौन सा है? मरकरी जो थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिकल ग्लास थर्मामीटर, उसी को मान के रीडिंग आधार मानी जाती है। क्लियर है बात? अब इसमें देखते हैं एक्जिला। एक्जिला से जब भी आप टेम्परेचर लेते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा अपन देखेंगे, कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं हम। देखिए, जब भी अपन एक्जिला से रिलेटेड कोई सर्जरी करते हैं या ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी होती है, ऐसी कंडीशन में अपन यहां से टेम्परेचर नहीं असेस करते। तो अपन ने कहा एक्जिला से रिलेटेड अगर कोई सर्जरी कर रखी हो, एक बात। दूसरी बात है यहाँ पे, अगर ब्रेस्ट की कोई सर्जरी कर रखी हो, ब्रेस्ट की कोई सर्जरी कर रही हो, ऐसी कंडीशन में भी अपन नहीं ले सकते। तीसरी बात, अगर लिम्फ नोड का कैंसर हो रखा है अगर किसी क्लाइंट को, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन कहाँ से नहीं लेते? एक्जिला से। ये जो वाला क्वेश्चन है लिम्फ नोड, ये क्वेश्चन ESIC में पूछा गया था। ये वाला जो लिम्फ नोड, यानी इसमें पूछा गया था कि एक्जिला से कौन सी साइड में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, कौन सी साइड से अपन नहीं कर सकते। तो आपने कहा एक्जिला की कोई सर्जरी हो रखी हो, या आपने कहा ब्रेस्ट की कोई सर्जरी हो रखी हो, या आपने कहा लिम्फ नोड का कोई कैंसर हो रखा हो, या आपने कहा ग्रोइन में यहाँ कोई चोट हो रखी हो, ऐसी कंडीशन में भी अपन कहाँ से नहीं ले सकते? एक्जिला से टेम्परेचर नहीं लिया जा सकता है। क्लियर है? तो ये कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरली क्या क्या चीजें आपने देखी हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो आप पहले इन साइड्स के बारे में, क्योंकि टेम्परेचर से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है सिर्फ नॉर्मल। थोड़ा सा आपको सोचने और समझने की क्षमता आपको आनी चाहिए कि जानना क्या चाह रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पहचानो, क्या पूछना चाह रहा है, क्या इसमें कुछ वो तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में आप देखते हैं। थर्ड जो कॉमन साइट्स आप बोलते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा, रेक्टम। थर्ड जो कॉमन साइट्स है आपकी, वो क्या है? रेक्टम। रेक्टम के लिए आपको एक बात तो पता होगा, आपने सुना ही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? जो भी रेक्टम में देखिए कुछ चीजें हैं। रेक्टम को अपन मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट। इसका क्या जवाब है? क्यों बोला जाता है ऐसा? देखिए समझना, एक्जिला को आपने मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल साइट नहीं बोला, ओरल को भी आपने मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल साइट नहीं बोला, लेकिन रेक्टम को बोला। क्यों बोला? देखिए, जब अपन ओरल से टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर को होल्ड करना होता है टंग के नीचे, लेकिन कई बार अपन प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाते और चारों तरफ उसके इक्वल ब्लड सप्लाई नहीं होती। जब एक्जिला में करते हैं वहां ब्लड सप्लाई यहाँ की तुलना में कम होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है और वहां पे भी प्रॉपर इक्वल ब्लड सप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर अपन रेक्टम से लेते हैं तो रेक्टम में आपको पता है चारों तरफ म्यूकोजा का या ब्लड सप्लाई क्या होती है? इक्वल होती है, और जो होल्डिंग होता है थर्मामीटर का वो भी प्रॉपर होता है। इसीलिए इस साइट को अपन क्या मानते हैं? मोस्ट कॉमन साइट। क्या मानते हैं? मोस्ट कॉमन नहीं, सॉरी, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट। मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट। मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट। क्लियर है? तो इसको अपन ने मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट माना है, किसको? रेक्टम को। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एडल्ट के लिए है। अपन ने कहा चाइल्ड के लिए या अपन इन्फेंट के लिए जनरली इसका यूज नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट जो आप मानते हैं वो कौन सी होगी? रेक्टम होगी। क्लियर है? एक और बात, जब भी अपन रेक्टम से लेते हैं
और अपन एक्जिला से लेते हैं, इन दोनों ही में अगर एडल्ट क्लाइंट की अपन बात करते हैं तो वहां प्राइवेसी की जरूरत पड़ेगी, तो प्राइवेसी रिक्वायर्ड है। तो एक और बात, प्राइवेसी रिक्वायर्ड है, इसमें प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है, प्राइवेसी की नीड है, प्राइवेसी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक और बात, ठीक है। तीसरी बात अपन चलते हैं, जब भी आप रेक्टम से टेम्परेचर लेते हो नॉर्मल रीडिंग कितनी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। मैंने एक और बात बोली थी, जब भी आप रेक्टम से टेम्परेचर लेते हैं अपन ने कहा कौन सा अपन होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब है नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर आप लेते हैं उससे क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपका, नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना होगा, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है। तो आपने कहा यहाँ जो टेम्परेचर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ आपने कहा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। या आपने एक और बात यहाँ पे, रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम क्या होगा, रीडिंग टाइम क्या होगा, तो आपने कहा रीडिंग टाइम नॉर्मली कितना होता है, 2 मिनट। रीडिंग टाइम नॉर्मली कितना होगा, 2 मिनट। क्लियर है बात? अरे बात समझ में आ रही है? तो रीडिंग टाइम इतना होता है 2 मिनट। ठीक है, ये तो आपने नॉर्मली देखा। अब जब अपन रेक्टम से लेते हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, क्योंकि इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करता हूं मैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जब भी आप यहां से टेम्परेचर लेते हैं कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अपन इनके बारे में बात करते हैं। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जब भी कोई रेक्टम से रिलेटेड कोई सर्जरी हो या रेक्टल ब्लीडिंग हो या इंफेक्शन हो, ठीक है, इन कंडीशंस में अपन टेम्परेचर नहीं ले सकते। तो देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले रेक्टल से रिलेटेड अगर कोई सर्जरी हो, रेक्टल से रिलेटेड कोई सर्जरी हो, कोमा आपने कहा रेक्टम से रिलेटेड कोई ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग हो, ऐसी कंडीशन में नहीं ले सकते। कोमा अगर किसी क्लाइंट को हिमोरॉइड्स हो रखे हों, या इसको अपन जैसे नाम बोलते हैं पाइल्स हो रखे हों, ऐसी क्लाइंट में भी अपन टेम्परेचर कहाँ से नहीं ले सकते, रेक्टल से नहीं लगते। इन्फेंट, इन्फेंट लेस देन 1 ईयर्स क्लाइंट, उनका भी टेम्परेचर अपन रेक्टम से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसके स्पेक्ट्रम्स में कोई इंजरी होने के चांस होते हैं थोड़ा। इन्फेंट ये भी यहाँ से अपन नहीं ले सकते। इसके अलावा आपने कहा कॉन्स्टिपेशन, क्या कॉन्स्टिपेशन में, ओब्लिक डायरिया में, दोनों ही कंडीशन में यहां से अपन टेम्परेचर नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में ही ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके अलावा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर ही आपने सुना होगा कार्डियक सर्जरी अपन करते हैं। कार्डियक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी अगर किसी क्लाइंट को आपने कहा, और ऐसे क्लाइंट में अगर अपन ने कहा से, रेक्टम से अगर क्या लिया, देखिए समझना, कार्डियक सर्जरी ऐसे क्लाइंट की हो रखी हो और ऐसे क्लाइंट में आपने अपन ने कहा रेक्टम से अगर आप टेम्परेचर लेते हो तो क्या हो जाएगा, वेगस नर्व, वेगस नर्व का क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन हो जाएगा। और वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के कारण क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आपने कहा कार्डियक सर्जरी की कंडीशन में या वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता है, और आपने कहा ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशन आ जाती है, डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से टेम्परेचर आप नहीं लेंगे रेक्टम से। ठीक है, और कई चीजें और है जहां से आप रेक्टम से कॉमनली अपन नहीं ले सकते या ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर अपन क्या नहीं ले सकते, रेक्टम से टेम्परेचर नहीं ले सकते। उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, आपने देखा। एक और बात, जैसे कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि कॉमन इंडिकेशन क्या है, क्या डेथ पेशेंट, जो आपका डेथ हुए हुए पेशेंट है उनका भी टेम्परेचर अगर अपन बात करते हैं तो कहाँ से लेते हैं। तो डेथ पेशेंट का हमेशा टेम्परेचर जनरली कहाँ से लिया जाता है, जनरली कहाँ से लिया जाता है, रेक्टम से लिया जाता है। अब देखिए यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है,
difference of temperature between oral and axilla, oral and rectum, and एक्सिला एंड रेक्टम। क्या क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आता है, यहाँ ध्यान रखना। देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ गलती क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये समझना, एम्स भोपाल 2016 में एक वैकेंसी आई थी, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पे जनरली हुआ क्या, कई बार आप क्या देखते हैं, ऑप्शन अपन देखते नहीं है कि किस यूनिट में पूछा गया है, उसकी यूनिट क्या है। कई बार डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर पूछता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्या क्या है, लेकिन अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बोल दिया जाता है तो थोड़ा सा, तो आगे ऑप्शन में आप एक बार जरूर देखें कि किस में पूछा गया है, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है या आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा है, इस चीज में आपको होना जरूरी है, नॉलेज होना। देखिए थोड़ा सा, हाँ, 1 बाय 1 अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका ओरल एंड एक्सिला, ओरल और एक्जिला में क्या डिफरेंस होता है, कितना कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो आपने ओरल की जब अपन ने बात की, ओरल में कितना होता है 98.6, जबकि यहाँ कितना होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर फ़ारेनहाइट की बात करें ओरल और एक्जिला में तो कितना हुआ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। अगर मैं यही बात सेंटीग्रेड की करूंगा तो ओरल के अंदर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि एक्जिला से जब अपन लेते हैं तो कितना होता है 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो लगभग कितना आएगा 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग डिफरेंस आएगा। तो सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में दोनों में फर्क हो गया। यहां आपने कहा कितना 0.5 होता है, जबकि यहाँ 0.5 to 0.6 होता है, जबकि यहाँ कितना 1 होता है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग आधे से आधे का लगभग फर्क होता है। तो ये किसमें ओरल और एक्जिला में। तो सबसे पहला डिफरेंस यही, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा अपन देखते हैं ओरल एंड रेक्टम, क्लियर है। ओरल एंड रेक्टम का देखिए, ओरल से जब आप लेते हैं, अभी अपन ने कहा था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि अगर रेक्टम से लेते हैं तो कितना होगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है। दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना हुआ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर अपन इसके अंदर डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में देखिए यहाँ क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, यहाँ आपने कहा कितना होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हुआ 37 डिग्री, जबकि यहाँ कितना होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये कितना हुआ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे अगर अपन डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो डिग्री 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है बात। अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि इसके बीच में क्या है। अब अपन देखते हैं एक्जिला एंड रेक्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। ये मेरा बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार कंफ्यूजन होता है, और ऐसे अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस में अगर कोई सिली मिस्टेक्स अपन करते हैं तो काफी लोगों के नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा ध्यान से करें। एक्जिला की जब अपन ने बात की, एक्जिला में नॉर्मली कितना होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि रेक्टम की अगर अपन बात करते हैं कितना होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग कितना हो गया 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना हो गया 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही क्वेश्चन एम्स भोपाल में पूछा गया था, एम्स भोपाल
2016 में पूछा गया था कि एक्जिला और रेक्टम टिप में कितना डिफरेंस होता है। अब जनरली अपन को क्या ध्यान में रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट ध्यान में रहता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में अपन क्या लेते हैं 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन उसने ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया, उसने ऑप्शन में क्या दिया, डिग्री सेंटीग्रेड में डाल दिया। और बहुत से लोगों ने डायरेक्ट कुछ पढ़ने के चक्कर में, नाप अच्छे से पढ़ने के चक्कर में कितना किया 2, और 2 क्या था, सेंटीग्रेड था। सेंटीग्रेड में 2 नहीं होता है। देखिए सेंटीग्रेड में कितना होगा, यहाँ अपने का 36.4 लगभग कितना होता है 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि यहाँ कितना होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको मान लूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे कितना 2 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस डिग्री फ़ारेनहाइट में तो कितना हो गया 2 डिग्री का, जबकि डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो क्लियर है, 3 कॉमन साइट्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपने ओरल पढ़ा है, आपने एक्सिला पढ़ा है, आपने रेक्टम पढ़ा है। अब मैं नेक्स्ट आगे चलता हूं। फोर्थ साइट जो कॉमन अपन बात करते हैं, ईयर। ईयर में जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ईयर कैनाल है, ईयर कैनाल से भी अपन टेम्परेचर ले सकते हैं। एक और बात है, ये सबसे कॉमन अपन जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट के लिए कॉमन साइट यूज करते हैं। तो कॉमनली यूज फॉर इन्फेंट, जनरली अपन इन्फेंट के लिए इसका यूज करते हैं। एक और बात है, इसका क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी आती है, एक्यूरेसी अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पैथोजेंस भी क्या है, लेस पैथोजेंस होते हैं, लेस पैथोजेंस होते हैं। एक और बात, यहाँ से जब भी आप ईयर से लेते हैं, यहाँ का जो रीडिंग टाइम है, रीडिंग टाइम कितना होता है, मैंने कहा था जब भी अपन ईयर से लेंगे तो कौन से थर्मामीटर का यूज किया जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। और टिम्पेनिक थर्मामीटर किसके काम करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन पे आधारित होता है। इसका मतलब जो रिजल्ट होता है वो भी क्या आएगा, क्विक आएगा, और लगभग कितना, विद इन 2 सेकेंड, कितना, विद इन 2 सेकेंड्स की बात अपन करते हैं, ये वाली। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए ये तो रीडिंग टाइम आपने बोला, ये एक्यूरेसी आपने कहा, इसमें लेस पैथोजन। तीसरी बात, अगर अपन इसकी बात करते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर जब ईयर से लेते हैं कितना होता है, मैंने आपको कहा था जब अपन ईयर से लेते हैं, जब अपन रेक्टम से लेते हैं तो कौन सा वाला टेम्परेचर असेस करते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर असेस करते हैं। और कोर बॉडी टेम्परेचर है वो स्किन टेम्परेचर की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए अपन नॉर्मली जो नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ मानते हैं, कितना मानते हैं, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से भी छोटा मोटा क्वेश्चन डाल देता है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तो आपके कुछ कॉमन साइट्स के बारे में। कॉमन साइट्स तो आपकी मैंने देख लिए। कॉमन साइट्स एडल्ट के लिए कौन सी होती है, ओरल होती है। नियोनेट, इन्फेंट और चाइल्ड के लिए आपने कहा कौन सी होती है, एक्सिला होती है। जबकि जो रेक्टम होती है उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल साइट बोला जाता है। जबकि जो ईयर होता है, ईयर को भी अपन इन्फेंट में कॉमनली यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थर्मामीटर कौन सा यूज करना पड़ेगा। कौन से थर्मामीटर की अपन बात करेंगे, कौन से की बात करेंगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर की। क्लियर है? तो ये कॉमन साइट्स थी जिनसे रिलेटेड आपने देखा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इनमें है। अब देखिए अपन जनरली आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन एक बार देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। यहां से भी कई बार आपको पूछने की कोशिश करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नॉर्मल सा, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपरथर्मिया क्या है, इन सब चीजों के सब नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। तो ये चीज भी कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो इसी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? देखिए नॉर्मली क्लासिफिकेशन अपन कैसे कर पाएंगे, कैसे क्लासिफाई कर पाते हैं इसको, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसको क्या है, आपने नॉर्मल देखा, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है सबसे पहले वहां से आते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे
ये जनरली अपन देख रहे हैं। ओरल से अपन देखते हैं, नॉर्मली रेफरेंस जो वैल्यू है आपकी ओरल से लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ से नॉर्मल जो टेम्परेचर आप लेते हैं कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है, राइट। अब उससे देखो, इससे थोड़ा सा नीचे की ओर हो जाओ तो अपन बोलते हैं यहाँ से 95 से लेकर के 98 के बीच में जो टेम्परेचर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे। फिर थोड़ा सा और आ जाइए इधर, और क्लासिफाइड करते हैं, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको अपन क्या बोलेंगे। उसके बाद में आपने कहा ऊपर की तरफ आ जाइए, ऊपर की तरफ आपने कहा अबोव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको अपन क्या बोलेंगे। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा यहां से, ये नॉर्मल टेम्परेचर, इसको आपने क्या बोला, नॉर्मल टेम्परेचर, ये नॉर्मल होता है। इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल से थोड़ा सा कम है, और कम भी कितना, तो नॉर्मल से कम को क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया है सब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। देखिए ये जो है आपका, इसको अपन बोलते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर, क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल टेम्परेचर। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए कई बार एक क्वेश्चन यहां से आता है कि कब किसको फीवर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैसे अपन डिसाइड करते हैं। देखिए बाई माउथ अगर अपन बात करते हैं, ओरली अगर अपन बात करते हैं, तो 99 जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उससे अबोव टेम्परेचर को अपन फीवर में काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो वैसे एक्चुअल में तो जो 99 है, 99.9 है या 99.5 है, इनको अपन फीवर नहीं मानते हैं, क्योंकि इतना वेरिएशन नॉर्मली पाया जाता है। क्योंकि इतना तो आपने देखा होगा, 99.6 रेक्टम से अपन नॉर्मली मानते हैं। लेकिन अगर आप ओरली की बात करते हैं तो ओरली में अपन अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट को फीवर काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ ये आपने बोला, इसको क्या बोलेंगे। अगर अपन 95 से नीचे की तरफ जाते हैं, 95 से नीचे की तरफ जाते हैं, देखो 95 से नीचे, इसको अपन क्या बोलेंगे, 95 से नीचे जाने वाले को अपन क्या बोलेंगे, इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोथर्मिया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइपोथर्मिया क्या होता है। तो लेस देन 95, या इसको ओब्लिक करके मैं क्या बोलूंगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कंडीशन भी क्या कहलाती है, आपका क्या कहलाती है, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो टेम्परेचर होगा उसको आप क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया। ठीक है, थोड़ा सा और अगर मैं आगे इस टेम्परेचर को क्लासिफाई करना चाहूं तो देखिए थोड़ा सा क्या क्लासिफाई अपन कर सकते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं 90 से लेकर के 95 के बीच में अगर टेम्परेचर होता है उसको आप क्या कह सकते हैं। 86 से लेकर के 90 के बीच में होता है उसको आप क्या कह सकते हैं। या अपन ने कहा लेस देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो उसको आप क्या कह सकते हैं। देखिए थोड़ा सा, ये जो सारी चीजें हैं, आपने बोला था 95, कितना, 95 से नीचे के टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का आगे आपने क्लासिफाई कर दिया, और क्लासिफाई कैसे किया, 3 टाइप में आपने क्लासिफाई किया। देखिए थोड़ा सा 3 टाइप में क्लासिफाई किया, और क्लासिफिकेशन में अपन क्या, ये वाला, तो इसको अपन बोलते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया। क्या बोलेंगे, माइल्ड हाइपोथर्मिया। ये जो कंडीशन कहलाएगी माइल्ड हाइपोथर्मिया। ठीक है, ये जो आपका 86 से लेकर के 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको अपन बोलते हैं मॉडरेट हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं, मॉडरेट हाइपोथर्मिया। जबकि ये जो कंडीशन है, ये इसको अपन बोलते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं, सीवियर हाइपोथर्मिया। देखो यहां से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपोथर्मिया, ये जो मैं बात कर रहा हूं मैं किसकी कर रहा हूं, हाइपोथर्मिया की कर रहा हूं। और हाइपोथर्मिया में 3 कंडीशंस बनती हैं, 3 कंडीशंस बनती हैं, कौन कौन सी, 90 से लेकर के 95 का जो टेम्परेचर होता है उसको अपन माइल्ड बोलते हैं, जबकि 86 से 90 का होता है उसको मॉडरेट बोला जाता है, और 86 से कम होता है उसको सीवियर हाइपोथर्मिया। और इससे नीचे और अगर टेम्परेचर चला जाए तो क्लाइंट किस में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा। क्लियर है, तो ये आपने हाइपोथर्मिया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूं कि अपन टेम्परेचर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले
98.6 को आपने क्या बोला, नॉर्मल टेम्परेचर। 98 से नीचे आ जाओ, 95 से 98 को आपने क्या बोला, सब नॉर्मल। लेस देन 95 टेम्परेचर को आपने क्या बोला, हाइपोथर्मिया। और ये हाइपोथर्मिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक क्लासिफिकेशन तो ये हुआ। अब थोड़ा सा और आ जाइए, आप अभी आगे की तरफ गए, और आगे की तरफ गए तो आपने कहा मोर देन 99 पॉइंट डिग्री। अब अपन कह सकते हैं बाई माउथ या बाई ओरल। ओरल ओरल और माउथ के द्वारा इस कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं, फीवर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फीवर बोल। जैसे आपने कहा 99 से अबोव। जीएमसीएच में देखो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, यहां से जीएमसीएच 2022 में, भुवनेश्वर एम्स 2018 में, दोनों में यहां से क्वेश्चन आया था। और इस पे देख समझना दोनों क्या कहना चाह रहे थे। जो जीएमसीएच में क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपने कहा था कि बाई माउथ, किसके द्वारा, माउथ के द्वारा कितने टेम्परेचर से अबोव को आप फीवर बोला जाएगा। उसमें ऑप्शन आपके थे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग, या फिर था 99.5 डिग्री, फिर 100 डिग्री, ऐसा करके ऑप्शन था। अब देखो उसमें ऑप्शन जो आपको लग रहा था वो कौन सा था, 99.5, और एक्चुअल में भी वही माना, क्योंकि अपन कहते हैं बाई माउथ अपन 99 से अबोव वाले को अपन क्या बोल सकते हैं, फीवर बोल सकते हैं। तो ये जीएमसीएच में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका भी अगर टेम्परेचर का आगे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको क्लासिफाई करता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे आपने कहा सबसे फर्स्ट 99 से लेकर के अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है। अगर मैं इसको बोलूं 100 से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, वो कंडीशन क्या कहलाती है। अगर मैं इसको बोलूं 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में करें, वो कंडीशन क्या कहलाती है। और अगर मैं बोलूंगा फॉर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ऐसी ज्यादा हो तो इस कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं। देखिए हमेशा क्लियर रखना, चार टाइप से आपने इस टेम्परेचर को क्लासिफाई किया है। अबव द 98.6 या 99 से अबव की बात करते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं लो ग्रेड फीवर। क्या बोलेंगे, लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं मॉडरेट फीवर बोलते हैं, मॉडरेट फीवर, लो ग्रेड फीवर। ये फीवर का मैंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दिया। तो लो ग्रेड फीवर, मॉडरेट फीवर, हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, और एक आता है यहां हाइपर, हाइपर पायरेक्सिया या हाइपर थर्मिया। दो चीजें यहां पे आती हैं, हाइपर पायरेक्सिया या हाइपर थर्मिया। देखिए यहां पर हाइपर पायरेक्सिया और हाइपर थर्मिया का क्या मतलब है। आपने कहा तीन चार प्रकार से आपने क्लासिफाई किया। 99 से लेकर के 100 उसको क्या बोलते हैं, लो ग्रेड फीवर। एक्चुअल में लो ग्रेड फीवर कोई फीवर नहीं होता है, अबव 100 ही अपन क्या मानते हैं, फीवर मानते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना। फिर दूसरा आपने कहा 100 से 103, उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। 103 से अबव आपने कहा 103 टू 105 हाई ग्रेड फीवर बोलेंगे। और 105 से अबव उसको बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया या हाइपर थर्मिया। इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, क्या हाइपर पायरेक्सिया होता है, क्या हाइपर थर्मिया होता है, क्या होता है। तो ये सिर्फ आप सिर्फ सिंपली आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को एक क्लासिफाई किया है, टेम्परेचर का एक क्लासिफिकेशन किया है। उस क्लासिफिकेशन को देखिए फिर से मैं एक बार, क्योंकि यहां से रिलेटेड कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। वेरी 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 किसी भी प्रकार की एग्जाम में चले जाइए, जरूरी नहीं है नॉर्सेट, रेलवे, जो भी आप ईएसआईसी कैसा भी सीएचओ, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, समझ लेना।
नॉर्मल जो टेम्परेचर आपने बोला वो क्या था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको आप क्या बोलते हैं नॉर्मल बाई माउथ। फिर आपने कहा यहाँ से नीचे चले जाइए 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको आपने क्या बोला सब नॉर्मल टेम्परेचर। उससे फिर नीचे चले जाइए लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लेस देन उसको क्या बोलेंगे हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का और थोड़ा सा आपने अंदर क्लासिफाई कर दिया, और वो क्लासिफाई आपने क्या किया 90 से लेकर के 95 डिग्री माइल्ड हाइपोथर्मिया, 86 से लेकर के 90 डिग्री मॉडरेट हाइपोथर्मिया हो गया। उसके बाद आपने कहा लेस देन 86 सीवियर हाइपोथर्मिया। अगर इससे नीचे और चले जाओगे तो क्लाइंट किस में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा। ऊपर आ जाइए अबव 99 बाई माउथ बोल रहा हूं, फिर से मैं एक बार हमेशा सुन लेना, बाई माउथ या ओरल अबव 99 इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फीवर बोल सकते हैं। तो आपने कहा फीवर, और ये आपने कहा फीवर के बारे में जीएमसीएच में जो क्वेश्चन था उसमें आपका ऑप्शन था 99.5 से अबव था, जबकि भुवनेश्वर एम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि कितने से अबव टेम्परेचर को आप फीवर बोलेंगे, और उसमें था ऑप्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप एक बात समझना, 37 से अबव को जस्ट आप फीवर नहीं कह सकते, क्योंकि 37.1 भी होता है, 2 भी होता है, 2 से अबव होता है, 2 तक तो बोल ही नहीं सकते, वो भी बाई माउथ। तो 37 से जस्ट अबव को फीवर नहीं कहा जा। ऐसी कंडीशन में आपने क्या माना था 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, फीवर काउंट किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा यहाँ सोचने की, देखो थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा बोलना पड़ता है क्या है। तो आपने कहा 99 से 100, आपने कहा 100 टू 103, आपने कहा 103 टू 105 और 105 से अबव। ये क्वेश्चन कई बार, एक बार नहीं रे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया क्या होता है, हाइपरपायरेक्सिया क्या होता है, हीट स्ट्रोक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में कई बार पूछा गया है। तो थोड़ा सा इस कंडीशन के बारे में भी आपको याद रखना है, इसके बारे में भी आपको देखना है कि क्या है। तो ये सिर्फ मैंने क्लासिफिकेशन किया है इस टेम्परेचर का। अब इस क्लासिफिकेशन से दो चीजें निकल के आई हैं, एक हाइपोथर्मिया निकल के आया है और एक हाइपरथर्मिया निकल के, हाइपरपायरेक्सिया निकल के आया है। देखिए थोड़ा सा मैं इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से देखना चाहूंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइपोथर्मिया। क्या बात करेंगे, हाइपोथर्मिया। देखिए हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं, ये आपने अभी बोला क्या, अगर टेम्परेचर किसके तरह लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या अपन ने कहा लेस देन 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलेंगे। क्लियर है। अब हाइपोथर्मिया, इसका आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो इसका क्या होगा सबसे पहले कोज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाइपोथर्मिया क्यों हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई ग्लेशियर में चला गया, कोई पेशेंट या कोई भी क्लाइंट है ग्लेशियर में चला गया और वहां उसके कारण अगर उसको हो गया या किस कारण से हुआ, तो सबसे पहला आइडेंटिफाई द कॉज। सबसे पहले जब भी हाइपोथर्मिया की बात आती है, सबसे पहले आपको कॉज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद में आप देखा जाएगा कि अगर किसी हैजार्डस एनवायरनमेंट के कारण अगर ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अरे हैजार्डस में है तो क्या करेंगे, अवे फ्रॉम हैजार्डस एनवायरनमेंट, तो अपन कहेंगे अवे फ्रॉम हैजार्डस एनवायरनमेंट। हैजार्डस एनवायरनमेंट से क्या ले जाएंगे, अवे ले जाएंगे। उसके बाद में अपन कह सकते हैं कवर टू पेशेंट बाय ब्लैंकेट। पेशेंट को ब्लैंकेट की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। उसके बाद में उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर अपने को करना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन से आपको भेजना है, तो अपन लेबोरेटरी में कुछ इन्वेस्टिगेशंस भेज सकते हैं, और अपन यहाँ पे किसको
नोटिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई द SCP। क्लियर है। तो सबसे पहले जब भी हाइपोथर्मिया की बात आती है, सबसे पहले आपको कारण, किस कारण से हाइपोथर्मिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके अपन देख सकें। या फिर आपको लगता है कि अपन एनवायरनमेंट, जैसे आपने लगा किसी क्लाइंट को आपने बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में है, या बर्फ या है, ग्लेशियर में है, या स्नो है फॉल हो रहा है वहाँ पे, ऐसे एनवायरनमेंट के कारण हो रहा है, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट के कारण हुआ तो तुरंत अपने को उस एनवायरनमेंट से उसको क्या करना पड़ेगा, अवे करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे क्लाइंट को अपन कवर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, और बाद में अपन नोटिफाई भी कर सकते हैं साथ में। तो ये अपन किसका मैनेजमेंट देख रहे थे, अपन ने हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट देख रहे थे। तो ये आपने पढ़ा। सबसे पहले आपने कहा कॉमन साइट्स कौन कौन सी है। आज की जो क्लास है आपने क्या क्या पढ़ा, कॉमन साइट्स कौन कौन सी है। कॉमन साइट्स आपने देखा, कॉमन साइट्स में आपने ओरल देखा, एक्सिला देखा, रेक्टम देखा, ईयर देखा। उसके बाद में सेकंड चीज आपने पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर में आपने देखा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपरथर्मिया आगे की ओर गए, फीवर और हाइपरथर्मिया ऐसा देखा आपने। उसके बाद में देखा हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, आज सिर्फ अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्लास है उसमें अपन फीवर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।